गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मणिपद नेहा, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि, और आज मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए वीकली प्रेडिक्शन लेकर, जो कि आप हमेशा बोलते हैं कि आप वीक का एक रीडिंग डाल दिया करिए। सो हाँ, ये रीडिंग उसी के बारे में है। देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपका करियर कैसा रहेगा इन 7 दिनों में। गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन एक बारी चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है। आपको समझ आ जाएगा कि आपकी राशि क्या है, बस आपको आपका बर्थ डेट पता होना चाहिए। और बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सन साइन से रीडिंग देखें, मून साइन से देखें, नाम से देखें। तो जिस तरीके से भी आप देखते हैं हमेशा आपका प्रेडिक्शन वैसे ही देखें, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, और बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे कि हमारा जो साधना ग्रुप है, अगर उसमें शामिल होना है आपको, या फिर आपको फ्री रीडिंग्स लेनी है, या फिर आपको पेड रीडिंग्स लेनी है। एंड अभी हमारा एक सेशन, एक वर्कशॉप शुरू हुआ है, जहां पर मैं लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करियर को लेकर भी एक वर्कशॉप होगा, तो अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से यू कैन चेक। ऑल्सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से कौन सा स्विच वर्ड आपके लिए परफेक्टली काम करेगा, तो कम्युनिटी पोस्ट आप एवरीडे देखा करें। मैं वहां पर एवरीडे आपके लिए स्विच वर्ड्स एंड स्पेल टेक्निक्स वगैरह शेयर करूंगी। तो आप अपने बर्थ डेट के आधार पर आपका स्विच वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप उसको एवरीडे लिख सकते हैं आपकी डायरी में। एंड किस तरीके से यूज करना है ये भी मैं बताती हूँ, तो यू कैन चेक देयर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा दिखाई देता है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एनर्जी, एंड आपके लिए गाइडेंस जो भी होगा आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है फॉर एरीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, एनर्जी अगर मैं आपकी देखूं तो काफी स्टेबल यहाँ पर दिखाई देती है। एरीज यानी कि फायर साइन के अंतर्गत आप आते हैं, और फायरी एनर्जी है आप सभी लोगों की, लेकिन इस हफ्ते में आप काफी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुस्सा भी कम आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी कम हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं मेच्योरिटी लेवल आपका काफी ज्यादा हाई रहेगा। घर में अगर किसी भी बात पर बहस होती है, झगड़ा होता है, तो आप कहीं ना कहीं उस झगड़े को शांत करोगे। ऑल्सो आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनहेंस करें, और ज्यादा अपनी आवाज पर काम करना, अपने लुक पर काम करना, अपने कपड़ों पर काम करना। एंड आप कहीं ना कहीं एक जो इमेज होती है ना कि ऐसा एक लड़का होना चाहिए या ऐसी एक लड़की होनी चाहिए, राइट, उस इमेज में फिट होने की कोशिश करेंगे। और ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करने वाले हैं। सो एक इच्छा रहेगी कि मुझे परफेक्ट बनना है, और मुझे ऐसा बनना है कि जिसके साथ हर व्यक्ति खुश रहे, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, एंड आपको भी कोई परेशानी ना हो। तो उस इमेज में आप कहीं ना कहीं फिट होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इस हफ्ते में आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ जाए जो कि कपल हैं। आपको हो सकता है किसी गार्डन में बैठे मिल जाएं, या ऑफिस में आपको दिख जाए, तो ज्यादातर आपकी नजर उन पर जाएगी। एक इच्छा रहेगी कि अब मेरा भी घर बसना चाहिए, अब मेरी भी शादी होनी चाहिए। सो वो एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में आई सी कि आप बहुत ज्यादा साधना में व्यस्त रहेंगे, चैंटिंग करना एंड रीडिंग करना, हियरिंग करना, रिचुअल्स करना, स्पेल करना, यू नो, न्यू मून के रिचुअल सीखना, फुल मून के रिचुअल सीखना, और कई तरीके के इमोशंस जो हैं वो ओवर पावर आपको करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आप छिपा सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से। ऑल्सो हो सकता है कि इस हफ्ते में आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करें, संभव है, गारंटी नहीं है, बट संभावना ऐसी दिखाई देती है। ऑल्सो आई फील कि कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं इस हफ्ते में, जो कि आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, तो आपके पार्टनर से जुड़े हुए कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। यू विल ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ इस हफ्ते में।
करियर की अगर मैं बात करूं, कोलैबोरेशन यहाँ दिख रहा है, पार्टनरशिप यहाँ पर दिख रही है, अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगता है कि आपके अंडर काफी सारे लोग काम करने के लिए उत्सुक रहेंगे अगर आप उनको प्रपोजल देते हैं। नहीं तो टीम वर्क यहाँ पर दिखाई देता है। इफ यू आर इन अ कंपनी, आई मीन आप जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी एक टीम बनाई जाए और आपको लीड करने के लिए बोला जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप अपने अंडर कुछ लोगों को लेने वाले हैं और उनके साथ में आप काम करेंगे, आपका जो भी काम है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप हो सकता है आइडियाज बहुत हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है वो शायद उतना आपको अच्छे से नहीं पता है। तो आप कुछ लोगों की हेल्प लेके अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अभी करने के लिए, तो भी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी के साथ में कोलैबोरेशन आपका होना है इस हफ्ते में। सो कहीं ना कहीं एक अबंडेंट एनर्जी आपके लिए दिखाई देती है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको इस हफ्ते में क्या करना चाहिए आपके लिए। सो वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। आपको बोला गया है कि आप अपने सपनों को फॉलो करिए। अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उनको हटाइए और आगे बढ़िए। ये परफेक्ट टाइम है। अगर इस समय आप लेजी होते हैं या फिर आप किसी और पर निर्भर होते हैं तो ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। ओके, सो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो किसी परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने का ड्रीम है, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में काम करने का ड्रीम है, चाहे किसी गोल को पूरा करने का ड्रीम है, उस ड्रीम को आपने पूरा करना है। अगर आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि आप छोड़ दीजिए। पॉज पर नहीं डालना है, सोल्यूशन ढूंढना है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है टॉरस तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। टॉरस, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स के, फाइट के मूड में है आप। हो सकता है फैमिली से आपका झगड़ा हो, आपके मम्मा से, पापा से आपका झगड़ा हो, या भाई बहनों से झगड़ा हो, या बाहर किसी से झगड़ा आपका हो सकता है। इस मूड में रहेंगे कि किसी की सुनना नहीं है। कोई भी अगर आपको कुछ भी बोलता है तो तुरंत उनको जवाब देना है। 2 मिनट सोचना भी नहीं है कि ये जवाब देना चाहिए या फिर नहीं। और ये वाली एनर्जी थोड़ी सी दिक्कत देती है, इसलिए बी केयरफुल। इतना ज्यादा अग्रेसिव होना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करिएगा। पर्सनल लाइफ में वी हैव डेथ का कार्ड, जो कि एंडिंग्स के बारे में बात करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, उसके एंड होने के चांसेस हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप किसी सेपरेशन में थे तो सेपरेशन के एंड होने के चांसेस है, यानी कि जो चीज लंबे समय से चलती चली आ रही है उसके एंड होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप एक अच्छे कनेक्शन में हैं, अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और फिर आपके लिए डेथ आया, तो इसका मतलब है कि किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि हो सकता है कि अभी तक आप कमिटेड थे, अब बात शादी की होनी शुरू हो जाए, पेरेंट्स को पता चल जाए अबाउट यू एंड योर पार्टनर, शादी की बात हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। सेपरेशन है तो वो खत्म होगा, सिंगल हो तो मिंगल होने के चांसेस हो जाएंगे, और अगर टॉक्सिक कनेक्शन है तो वो खत्म हो जाएगा, नया कनेक्शन मिलेगा। अगर मैरिड हो, कमिटेड हो, तो शादी की बात होगी। ओके, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी आया है। सो बेसिकली ये कमिटमेंट के भी जो मैसेजेस है वो देता है। तो कहीं ना कहीं वो होगा आपके जीवन में जो आपके लिए सही है पर्सनल लाइफ को देखते हुए। माँ बाप के साथ में हो सकता है थोड़ा फाइट हो, और ऐसा भी हो सकता है अगर लंबे समय से फाइट चल रही है तो उसकी एंडिंग हो जाए किसी के समझाने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। करियर के लिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं ऑलरेडी। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उससे जुड़ा कोई डिसीजन आप लेंगे। अब वो क्या डिसीजन है आप देख लीजिएगा, होगा वो आपके अबंडेंस को लेकर ही। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी वही चीज है, कोई डिसीजन आप लेंगे और किसी से कुछ कहेंगे, किसी से कुछ कम्युनिकेट करेंगे जो बहुत दिनों से आप कम्युनिकेट करना चाहते थे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, फॉर अ वर्क, बिजनेस जो भी है, तो यहाँ पर आप अपने आप से ये क्लैरिटी लेंगे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो जब हमारे पास काम नहीं होता तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अच्छा जॉब दे रहे हो, ठीक है। अच्छा बिजनेस मैं साथ आ जाऊं, हाँ ठीक है। बट यहाँ पर इस हफ्ते में आप खुद को ये क्लैरिटी देंगे कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, जॉब करना है या बिजनेस करना है, पहली चीज। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जॉब करना है तो कौन सा जॉब करना है, ये नहीं कि सारे कुछ भी जॉब मिल जाए मैं करूंगी या करूंगा। तो इस चीज की क्लैरिटी आप खुद को भी दोगे और दूसरों को भी दोगे। जो भी आपको आपके सामने आते हैं और आपको प्रपोजल्स देते हैं, ये करेगा काम, ये करेगा काम,
यू विल बी लाइक मुझे पता है मुझे क्या करना है। सो वो क्लैरिटी यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिखाई देती है, और जैसे आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, सीधी सी बात है, अबंडेंस आ जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन का रिप्लाई तभी नहीं देते जब यूनिवर्स को लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप सही मैसेजेस नहीं भेज पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेयर टू बी क्रिएटिव, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे डांस आप बहुत अच्छा करते हैं, सिंगिंग आपका बहुत अच्छा है, ऑल्सो मे बी कुकिंग आपको बहुत अच्छी आती है। तो जो भी आपको आता है उसको वापस से करिए और लोगों को बताइए इस बारे में, मतलब उससे डरिए मत, ठीक है। बहादुरी से अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए इस हफ्ते में, ये आगे चलकर आपको काम आएगा। अभी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बट यूनिवर्स चाहती है कि आप उस पर फोकस करें। मे बी इसी की वजह से कल को आपको तरक्की मिले लाइफ में, है ना। सो वर्क ऑन इट। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय जेमिनी, ये है आपकी रीडिंग, वीकली प्रेडिक्शन। लेट्स सी आपकी एनर्जी कैसी रहती है इस हफ्ते में। देन आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात हम करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड है, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में काफी आराम की अवस्था में आप रहने वाले हैं। बहुत काम कर रहे थे, बहुत मेहनत पड़ रही थी आप पर, बट इस हफ्ते में आप रेस्ट लेंगे। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सेवा में लगे रहेंगे। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल सकता है, नए नए कपड़े आपको मिल सकते हैं, घूमने फिरने आप जा सकते हैं। सो बहुत ही केयर मिलेगी, बहुत ही सेवा आपको इस हफ्ते में मिलने वाली है। यू विल फील कि आप एक एम्प्रेस हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बने जो आपको माँ की दृष्टि से देखें, माँ के जैसे समझें, राइट। तो ऐसे लोगों से कनेक्शन भी आपका बन सकता है इस हफ्ते में। तो बेसिकली बहुत ही अबंडेंट एनर्जी, और ये मेरा फेवरेट कार्ड है। जब भी एम्प्रेस का कार्ड आता है तो मेरे लिए प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस है। पैसा मिलता है, नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, सेवा मिलती है, ब्यूटी मिलती है, हेल्थ मिलती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के चांसेस हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा था तो रीयूनियन होने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हैं और सब कुछ आपके बीच में अच्छा ही चल रहा था, स्टिल यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है, तो ये कार्ड बताता है कि और ज्यादा आपके कनेक्शन में गहराई आएगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, हो सकता है कि कई दिनों के बाद में आपको समय मिले अपने पार्टनर से मीठी मीठी बातें करने का, राइट। ये भी ये कार्ड बताता है कि घर वालों से भी आपकी काफी बनने वाली है, आपके भाई बहनों से एंड और जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे काफी रिश्ता आपका बेहतर होगा। क्योंकि 2 ऑफ कप्स हार्मनी की बात करता है, प्रेम की बात करता है। तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि 2 पार्टनर्स के बीच में ही होगा, प्रेम हर किसी के बीच है, राइट। और हम चाहते हैं कि हर किसी के साथ हमारा रिश्ता सुंदर हो। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये दोनों कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि इमोशंस एंड फीलिंग्स एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, प्यार एक दूसरे को दे रहे हैं। तो वो चीज फैमिली में भी देखने को आपको मिलेगी। ओके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे इस हफ्ते में कि किस अपॉर्चुनिटी, किस ऑप्शन को चूज किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए। इनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी आप चूज करें, एक ऑप्शन आप चूज करें और आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा ना, इस हफ्ते में ये 7 कप्स है और जैसे ही हफ्ता निकलेगा हो सकता है एक भी कप ना रहे। हैव टू थिंक अबाउट कि क्या मुझे पकड़ना है और क्या मुझे छोड़ना है। ओके, तो इस विषय में थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है तो आपसे ये भी कहूंगी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को सेंटर करके मैनिफेस्ट करें। कंफ्यूज रहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। जॉब करते हैं अगर आप, आपके सामने काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे, ढेर सारा काम होगा, बट यू विल एंजॉय। बिजनेस करते हैं तो पैसा बहुत आ रहा है आपके पास, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप जस्ट अभी आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, आप देखेंगे ढेर सारी डिमांड आ रही है उन चीजों की जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स कहती है डेयर टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी पर काम करिए। हो सकता है आपको पेंटिंग, स्केचिंग करने का बहुत शौक है और आपने बहुत समय से ये नहीं किया है। यूनिवर्स कहती है वर्क ऑन इट। ये जो चीज है, हो सकता है यही चीज आपको कल को इंडिपेंडेंट बनाए।
आपको अबंडेंट बनाए। सो वर्क ऑन इट। आई थिंक आपको पेंटिंग करना पसंद है, सो आपको वापस से शुरू करना चाहिए। दिस इज अ मैसेज, होप यू लाइक इट। सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट गाइज। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव सुंदर एनर्जी है। आप बहुत खुश रहेंगे, हेल्थ में सुधार होगा एंड काफी मन शांत आपका रहेगा। ईश्वर से एक कनेक्टिविटी आपको लगेगी। हो सकता है कि आपको अपना बचपन याद आए। हो सकता है बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, मेरे को मर्क्यूरी याद आ जाता है। सो फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना बचपना जीने वाले हो, या फिर किसी ऐसे ग्रुप में रहोगे जहां पर बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं। आई डोंट नो क्या, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप बहुत खुश रहेंगे। जैसे हम बचपन में खुश हुआ करते थे ना, वैसी सी खुशी आप महसूस करेंगे इस हफ्ते में। ये एनर्जी है। बाकी आप खुद ही देख लेना क्या है, क्योंकि इतनी डिटेल रीडिंग मैं कर भी नहीं रही हूँ। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी दिखाई देती है इस हफ्ते में। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, मान सम्मान एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा। घर वाले बहुत तारीफ करेंगे आपकी। आप अगर मैरिड हैं या आप कमिटेड हैं, आपका पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा। कुछ तो अचीव करने वाले हैं उसके लिए। एंड आपका जो लुक है वो भी चेंज होगा। आप देखेंगे अगर आप वेट लॉस कर रहे थे तो वेट गेन करना आपने शुरू किया है। सो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, ग्लो है चेहरे पर। एंड साथ ही साथ लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, इफ यू आर कमिटेड एंड मैरिड तो आपके पार्टनर और आपके घर वाले सभी आपको बहुत प्यार करने वाले, मान सम्मान देने वाले हैं। ऑल्सो कोई तो काम आप ऐसा करोगे जिसकी वजह से बहुत प्राउड फील करेंगे वो लोग, राइट। तो पर्सनल लाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है। करियर का देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिखाई देता है। करियर में 6 ऑफ कप्स आया है, जो कि अगेन बहुत ही लाइट एंड लविंग सी एनर्जी देता है। ऐसा लगता है कि काफी सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे, रिसोर्सेज बहुत हैं जिससे कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहेंगे। आपका नेचर ऐसा है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी वो वाली फीलिंग मेरे को आई, यहाँ पर भी वो वाली एनर्जी, वो मैसेजेस मुझे मिले बच्चों वाले। यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बेबी है जिसको ये लड़की गिफ्ट दे रही है, बुके दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि करियर में कुछ बड़ा होगा, करियर में कुछ अच्छा होगा जिसकी वजह से आपके पास पैसा आएगा और फिर आप छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करने वाले हैं और वही चीज माइंड में रहेगी। आई थिंक जब भी आप करियर के बारे में सोचते हैं अपने, तो माइंड में यही रहता है कि मुझे फैमिली को ये प्रोवाइड करना है, या कुछ जान पहचान वाले लोग हैं या कुछ बच्चे हैं जिनसे आपको बहुत लगाव है तो उनको कुछ प्रोवाइड करना है। इस हफ्ते में वो चीज होती हुई आपके लिए नजर आ रही है मुझे। सो करियर भी अच्छा है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक कॉन्फिडेंस आप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो करियर में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। आई थिंक आपकी एनर्जी ऑलरेडी वैसी है और यूनिवर्स भी वही कह रही है। यूनिवर्स कह रही है जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो, एक गेम के जैसे उनको समझो। चैलेंजेस को ऐसे मत लो कि अरे ये बुरी किस्मत है, बुरा टाइम है, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। नहीं, जब भी आपकी लाइफ में चैलेंज आता है, टेक इट लाइक टास्क, कि ये टास्क आया, मुझे इसे कंप्लीट करना है। जब आप ऐसे करते हो तो हर बारी जब आप किसी चैलेंज में पास होते हो, जैसे एग्जाम पास करते हैं ना, वैसे ही पास होते हो, देन यू फील कि मैंने कुछ अचीव किया, राइट। कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, मजबूती और ज्यादा आपके अंदर की बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, करेज बढ़ता है ना, विजडम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है आपके अंदर। तो वही चीज यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उनको टास्क के जैसे, गेम के जैसे लो एंड सेलिब्रेट करो। जब आप सेलिब्रेट करेंगे, यू विल रियलाइज कि आप पहले से और ज्यादा बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय लियो, तो अगर आपकी राशि है सिंह, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। एनर्जी कैसी रहेगी आपकी, पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी दिखाई देती है और गाइडेंस क्या है। सिंह राशि के सभी लोगों की एनर्जी जो है 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। ऐसा दिखाई देता है कि इस हफ्ते में थोड़े से एरोगेंट आप रहेंगे। अगर किसी से भी आपकी बहस होती है तो आप जीतने की इच्छा रखेंगे और उसकी वजह से हो सकता है कि दूसरों को आप हर्ट कर दें अपनी वाणी से, अपनी बातों से,
क्योंकि आपके मन में ये इच्छा रहेगी कि आप गलत साबित ना हो, कुछ भी करके आपको सही समझा जाए। लेकिन जब हम किसी भी तरीके की जिद करते हैं ना, तो उसमें नुकसान हमारा होता है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। एंड एक इच्छा रहेगी कि अभी आज के दिन या इस हफ्ते में किसी ने भी मेरे से कोई भी ऐसी बात करी जो कि मुझे सही नहीं लगी, तो मैं तुरंत उसको जवाब देने वाली हूँ और तुरंत उसको वहीं पर सीधा करने वाली हूँ। लेकिन ये एटीट्यूड आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए 5 ऑफ कप्स आता है। इस हफ्ते में थोड़े से परेशान रह सकते हैं, उदास रह सकते हैं, पास्ट को याद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चीजें आपके पास नहीं है उन पर ध्यान आपका ज्यादा जाएगा इस हफ्ते में, और जो चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि रो रहे हैं, परेशान हैं उन चीजों को लेकर, उन लोगों को लेकर जो आपके साथ सही नहीं रहे, कोई भी परिस्थिति या जो भी लोग हैं। सो उस तरीके की एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो उदास है, परेशान है, थोड़ा पुरानी चीजों में खो जाने जैसी यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। 5 और 5 आप देख सकते हो, तो हो सकता है अभी 55 या 555 आपको दिख भी रहा हो। ये नंबर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। ओके, सो हो सकता है कि किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, और जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है तब भी हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है। ऑफकोर्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, और इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन, वो उदासी दिखाई देती है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां से आपका मन हट जाए और आपको लगे कि मुझे इस जगह पर काम नहीं करना है, इस कंपनी में काम नहीं करना है, या बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। इस हफ्ते में आप रेस्ट लेना चाहेंगे, इस हफ्ते में आप सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाना चाहेंगे, जहां पर आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही हैं, जहां पर आपको सर्व नहीं किया जा रहा है, उस रास्ते को, उस जगह को छोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरीके के कनेक्शंस भी आपके ऑफिस में या वर्क फील्ड में, उनको भी छोड़ने की इच्छा आपके मन में रहेगी इस हफ्ते में। देखेंगे कि यूनिवर्स इस संबंध में क्या कहती है। बट हाँ, ये एनर्जी आपकी दिखाई देती है। अभी भी आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हो, खाली महसूस कर रहे हो, एंड क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आपको मिले हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध आपके नहीं बने, या उन्होंने बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं किया है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको खल रही है। और ये दिखाई भी देता है। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहती है इस बारे में, कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको चीजें छोड़ देनी चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, या फिर ट्राई करना चाहिए वापस से। ओके, जिनके पास काम नहीं है उनके लिए भी ऐसे ही लग रहा है जैसे वो गिव अप करने के मूड में है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत निगेटिविटी हावी हो रही है उन पर, ऐसा दिखाई देता है। स्पेंड द डे विद गॉड, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि ईश्वर के साथ में थोड़ा समय बिताइए। शायद ईश्वर से आपकी दूरी बन गई है फॉर सम रीजन। आपका विश्वास जो है, ट्रस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। आपको लगता है कि ईश्वर आपकी सुनते नहीं है, या फिर ईश्वर है ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि आपको फिर भी समय व्यतीत करना चाहिए ईश्वर के साथ, क्योंकि तभी आपके अंदर का ये खालीपन दूर होगा। अदरवाइज आप बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। ओके, एंड हर वो घटना जो आपके जीवन में घट रही है, आपको देखना है कि वो ईश्वर की मर्जी है। सो ये आपको हेल्प करेगा हील करने के लिए। सो ये हफ्ता थोड़ा सा उदासी से भरा हुआ लग रहा है, बट ये सिर्फ 7 डेज की बात है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, तो ये समय भी ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है वर्गो, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसा दिखाई देता है, और प्रोफेशनल लाइफ कैसा दिखाई देता है। ओके, साधना, भक्ति, रिचुअल्स में कहीं ना कहीं आप बिजी हैं। अपने आप को संपूर्ण महसूस करेंगे, अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो जानने का प्रयास आप करेंगे, ऐसा होगा। ऑल्सो हो सकता है कि एंजल्स के साथ में, एंसेस्टर्स के साथ में आपका कनेक्शन और गहरा बने इस हफ्ते में, एंड इंट्यूशन आपकी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेगी। साइकिक एबिलिटीज जो आपके अंदर हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। सो एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान को अंदर छिपाकर उस बेस में लोगों के सामने आकर मिलेंगे उनसे, कि उनको लगेगा अरे शी इज नॉर्मल लाइक अस,
लेकिन आपको पता है कि आप नॉर्मल नहीं हो, और इस हफ्ते में और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि यू विल रियलाइज कि आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। ओके, ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है यहाँ पर, ये सब कप्स का कार्ड आता है, नया कनेक्शन मिलना, या जो भी कनेक्शन आपका है उसमें नयापन आना, राइट। इफ यू आर सिंगल तो आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल सकते हैं, अपने ट्रू लव से इस हफ्ते में आप मिल सकते हैं। माता पिता का प्यार मिलेगा, और पास पड़ोसियों का भी प्यार मिल सकता है, जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी प्यारे वर्ड सुनने को मिल सकते हैं आपको। आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, एक नई उमंग होगी, एक नई उमंग, एक नई तरंग, तो वो वाली चीज यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो तरक्की यहाँ पर आपकी दिख रही है, स्लो है लेकिन स्टेबल है। इस हफ्ते में हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरू करें, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसको तसल्ली से करें, सरेंडर मोड में रहकर। कई बार ये भी बहुत काम करता है, जब हम बहुत ज्यादा कुछ मतलब ओवरडू कर देते हैं तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते। तो इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर ग्रोथ स्लो है तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे कि ओके, अगर मेरे पास महीने के इतने पैसे आते हैं तो मुझे कहाँ सेविंग्स करनी है, कितना खर्च करना है। और इस तरीके से यह हफ्ता ना काफी पीसफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब और बिजनेस, तो इस हफ्ते में आपको कुछ स्टेबल मिलेगा। हो सकता है जॉब मिले, हो सकता है बिजनेस मिले, जो भी मिले वो स्टेबल होगा, इसकी गारंटी है। सो ये हफ्ता आपके लिए तो काफी खूबसूरत रहने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है चेक कर लेते हैं आपके लिए। रिक्लेम योर पावर। यूनिवर्स कहती है कि भाई आप बहुत पावरफुल हैं और आप में वो शक्ति है कि आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस जरूरी ये है कि वापस से आप अपनी शक्तियों पर काम करें, और वो चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख ही रही है। सो अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप पर ध्यान दें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, और अपने मेडिटेशन पर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज पर, अपनी अगर आप साइकिक एबिलिटीज हैं आपके अंदर, अगर इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा है तो उस पर थोड़ा फोकस करें इस हफ्ते में, अच्छा रहेगा आपके लिए, और जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो ग्रोथ आपको मिलेगी। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है लिब्रा, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर यू। तुला राशि के सभी जातक कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे आप, होगा नहीं, आप करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी है। सो कुछ ऐसा आप इस हफ्ते में करने वाले हैं जो कि किसी ने नहीं सोचा है, ना आपकी फैमिली ने, ना आपके फ्रेंड्स ने, ना सोसाइटी ने, किसी ने भी नहीं। क्या करने वाले हो? लेट मी सी। कुछ बहुत ही हटकर आप करेंगे, या आपका कोई सीक्रेट खुलने वाला है इस हफ्ते में गाइस। यस, कुछ आपने बहुत दिनों से छिपा के रखा है वो खुल जाएगा। ओके, इट इज अबाउट मनी, इट इज अबाउट स्टेबिलिटी, इट इज अबाउट अ प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट है, ये पैसे से जुड़ा हुआ है, कुछ तो है जिसको आप छिपा कर रहे थे, क्योंकि आपको था कि जब तक ये पूरा प्लान नहीं हो जाता ठीक से, जब तक ये शुरू नहीं हो जाता, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं वो मन में रहता है एक डाउट कि अगर बंद हो गया तो लोग हंसेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप लोगों को कोई सरप्राइज देने वाले हैं इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या। पर्सनल लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, यहाँ टावर था, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका भाग्य चमकेगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी सलाह से आपके काम बन जाए, जिसकी सलाह से आपकी हीलिंग हो जाए, जिसकी सलाह से आप एक बेहतर इंसान बने, जिसकी सलाह से आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को अट्रैक्ट करें, राइट। अपने माता पिता को खुश कर पाए, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। एंड ऑल्सो अगर कोई पर्सन के थ्रू नहीं तो डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद योर डेस्टिन्ड पार्टनर, यानी कि आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपके पेरेंट्स की हेल्थ में सुधार आपको दिखेगा। अगर आप कोई पर्सनल प्रॉपर्टी रखना चाहते थे तो वो एक चीज दिखाई देती है। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि आपका समय ऐसा शुरू हुआ है कि आप लोहा टच करोगे तो वो भी हीरा बन जाएगा, सोना बन जाएगा, राइट। सो वो समय शुरू हो रहा है। तो पर्सनल लाइफ में जो भी आपके इश्यूज हैं, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर,
अपने पार्टनर को लेकर, माता पिता को लेकर, भाई बहनों को लेकर, वो सारे के सारे सॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा पर्सनल लाइफ में। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है, राइट। कोई खजाना आपको मिल सकता है, कोई जो चीज खो गई थी वो वापस से मिल सकती है। आपके भाग्य में जो लिखा है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं। मे बी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, मे बी आप किसी टैरो कार्ड रीडर से मिले, उनसे सवाल पूछे और वो आपको बताएं एग्जैक्टली आपके भाग्य में है क्या आपकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए। तो कई सारे जो सीक्रेट्स हैं वो खुल सकते हैं आपके सामने। ऐसा होगा तो आप दूसरों को झटका दोगे, आपको भी झटका मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो आपके करियर के लिए देख लेते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से आप उदास रह सकते हैं अपने करियर को लेकर। क्यों? क्योंकि जितना आपने एक्सपेक्ट किया है मे बी उतना आपको वैसा रिजल्ट ना दिखे जहां पर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा नहीं, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। तो यहां पर मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आपके ये देखिए पीछे जो 2 कप्स रखे हुए हैं ठीक ठाक अवस्था में, जरा उन पर ध्यान दें, अदरवाइज वो भी इसी की तरह गिर पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप गिरे हुए कप्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि आपके करियर के लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए, स्टेबिलिटी के लिए, बेसिकली करियर का नहीं कहूंगी लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, स्टिल आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं। ये वैसा ही है कि 99% आ गए हैं एग्जाम में, फिर आपको लग रहा है कि 100 क्यों नहीं आए। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सोचिए समझिए और आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, मैंने बोला ना, मैं वही चीज बोल रही थी। शायद आपका फोकस इस पर नहीं रहता है कि कितनी चीजें हमें मिली हैं, आपका फोकस इस पर रहता है कि कितनी चीजें हमें नहीं मिली, और वही बातें आप खुद को बोलते रहते हैं। इतने प्यारे कार्ड्स आने के बाद भी आपके लिए 5 ऑफ कप्स आया है, विच इज नॉट गुड। इस तरीके की एनर्जी मिस फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लेकिन मिस फॉर्च्यून को आप अट्रैक्ट कर लेंगे आपकी एनर्जी से। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि ऑब्जर्व करिए कि आप किस तरीके की बात खुद से करते हैं। क्या आप खुद को तारीफ करते हैं? क्या आप अपनी अचीवमेंट पर खुश होते हैं, या फिर जो चला गया है उस पर रोते रहते हैं? क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी दिखाई देती है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ भी कैसे दिखाई देते हैं। ओके, आपकी एनर्जी थोड़ा ना आप उस मूड में रहोगे कि मैंने क्या अचीव किया है अभी तक। मैं अगर काम करता हूँ या करती हूँ तो मेरे पास कितना बैलेंस है, मुझे कहाँ पर होना चाहिए था, मुझे क्या इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए थे। तो उस कैलकुलेटिव मोड में, उस एनर्जी में हो, अपना बैंक बैलेंस देखोगे एंड देन सोचोगे कि ओके मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। कुछ तो आपके ड्रीम्स हैं, आई थिंक आपको अपना घर चाहिए या अपनी कार चाहिए, कुछ तो है जो आप चाहते हो। मे बी लैपटॉप, मे बी पीसी, मे बी समथिंग लाइक बहुत यूनिक चीजें आपको चाहिए, और उसको पाने के लिए सीधी सी बात है कि हमें देखना पड़ता है हमारे पास पैसा कितना। आपको घर भी चलाना है, आपको सेविंग्स भी करनी है। तो उसी मोड में मुझे आप दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते में। बहुत सोच विचार में रहोगे कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया, कितना मुझे करना चाहिए, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। पर्सनल लाइफ देख लेती हूँ कैसी दिखती है आपकी। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टायर्ड हैं आप, कुछ अलग करने का मन नहीं कर रहा। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने इस एनर्जी से थोड़ा दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि मैं सिंगल ही हूँ, आई थिंक मुझे कोई मिलेगा ही नहीं या मिलेगी ही नहीं। मैरिड हैं तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हों आपके इस हफ्ते में, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा थकान फील करोगे कि यार और कितना ही लड़ा जाए, कितने ही आर्ग्यूमेंट्स झेले जाए, कितना ही सेक्रीफाइस करें, कितना ही कॉम्प्रोमाइज करें। तो वो वाली एनर्जी आपकी रह सकती है। ऑल्सो सेपरेशन चल रहा है तो उस सेपरेशन से आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर रीयूनियन तो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ना गिव अप वाली एनर्जी है कि यार कुछ नहीं हो सकता, सो छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ करने का ही दिल नहीं करेगा।
तो वो एनर्जी आपकी यहाँ पर दिखाई देती है पर्सनल लाइफ में। पेरेंट्स से भी हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान रहें, अगर उनके साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, नहीं बनती है। तो बेसिकली मतलब एनर्जी ऐसी है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करना, किसी को मैसेज नहीं करने, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना, कॉल्स आ रहे हैं तो अटेंड करने का मन नहीं करेगा। ये सब कुछ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। लेट्स सी करियर कैसा है आपका इस हफ्ते में। ओके, करियर को लेकर भी आप थोड़ा दुखी हो, आपको लगेगा कि जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसके बदले में जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। बाकियों को आप देखोगे, कंपेयर करोगे, हो सकता है आप अपने भाई बहनों को भी देखो कि यार उनकी भी इतनी अर्निंग है, इतना काम करने पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो जो चीजें आपके पास है उन पर ध्यान ना जाकर जो चीजें नहीं है उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस आपका जाएगा। यहाँ पर ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप अपने पास्ट को याद कर सकते हो, पास्ट डेज को, चाहे वो करियर से जुड़े हों, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हों। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये मैसेज क्यों आया, लेकिन आया है कि किसी को तो याद करके आप बहुत दुखी होंगे कि वो समय बहुत अच्छा था, उस समय करियर अच्छा था, उस समय पर्सनल लाइफ अच्छी थी, उस समय ये, उस समय वो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई देती है। लेट्स सी कि यूनिवर्स इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। मतलब यूनिवर्स, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई मिरेकल आने वाला है। और यूनिवर्स ये कह रही है कि जितने भी पेनफुल सिचुएशन है किसी रीजन से, कार्मिक क्लींजिंग हो सकता है, मे बी कोई एक्सपीरियंस आपको मिलना है, बिना वजह कुछ नहीं होता गाइस, बट मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सो जो भी सिचुएशन चल रही है उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स को एंड थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। बहुत ही जल्द आपको कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। ओके, क्यों मैं ऐसे बोल रही हूं, क्योंकि ये वाला कार्ड यही कहता है, सी द गुड इन एवरीथिंग। जो भी हो रहा है उसमें अच्छा क्या है देखने का प्रयास करिए और फिर आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय सेजिटेरियस, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा और गाइडेंस क्या है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। काफी एक्टिव आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अपने ही एलिमेंट में है, फायरी एलिमेंट में है। कई सारे लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, हो सकता है कि कोई ट्रिप की प्लानिंग हो, और अगर नहीं है तो आप करेंगे अपने फ्रेंड्स को बुलाकर के भाई कहीं घूम फिर कर आते हैं, बहुत दिन हो गए, काम करते रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो कुछ नया करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो वो एनर्जी आपकी महसूस हो रही है, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्डिंग टाइप एनर्जी, कि आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, पार्टीज करना एंड मस्ती करना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते में ये तेज तरार सी एनर्जी आपकी रहेगी। देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है इस हफ्ते में। पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो हेरोफेंट का कार्ड आया है नंबर 5 के साथ, और ये है 8। ऐसा मालूम देता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको सलाह देगा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जिसको आप एक गुरु मानते हैं, किसी भी तरीके की सलाह कि आपको अभी शादी कर लेनी चाहिए, आपको घर बसा लेना चाहिए, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वो कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। तो एक सलाह जैसी, शिक्षा जैसी चीज यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे कोई गुरु हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी से आपको कमिटमेंट मिल जाए इस हफ्ते में, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को कमिटमेंट दे दें। तो शादी की, कमिटमेंट की, लव वाली जो वाइब्स हैं वो आ रही हैं, ट्रेडिशंस की, रिचुअल्स की। तो कोई फंक्शन भी हो सकता है, मे बी अगर ये आपके लिए नहीं है तो आपके घर में किसी की शादी या किसी की एंगेजमेंट, समथिंग कैन हैपन। ओके, बट यहाँ पर ये जो गुरु की एनर्जी है बताता है कि एक स्ट्रिक्टनेस रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ में इस हफ्ते में, आप ये देखिएगा। ओके, तो बहुत अगर आप चिल रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो वो चीज यहाँ पर मिसिंग है। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें आपने डिसाइड करनी पड़ेंगी आपके बड़ों के कहने की वजह से। हो सकता है आपके बड़े आपसे कहें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लाइफ, कुछ करना है आगे या फिर नहीं करना है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप दिख रही है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर इस हफ्ते में। लेट्स सी आपके करियर में क्या है। करियर में स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना यहाँ पर भी था, सो मेजर चेंजेस हैं। 8 और 8 नंबर हो सकता है आपके लिए
काफी लकी साबित हो इस हफ्ते में। 888 हो सकता है आपको दिख भी रहा हो। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आप पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, आप लोगों के सामने झुकते नहीं हैं, आप जो गलतियां करते हैं उनसे ज्यादा प्यार से डील नहीं करते, आप उनको डांट लगाते हैं, तो इस हफ्ते में ऐसा होगा कि जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनको बहुत प्यार से आपको हैंडल करना पड़ेगा। सो ये एक ऐसी चीज है जो आपके स्वभाव के विरुद्ध है। अगर आप एक इस तरीके के व्यक्ति हो कि आप हमेशा प्यार से ही लोगों के साथ डील करते हो, तो ये हफ्ता करियर के लिहाज से काफी अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है और जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए आपको बेहतर प्रयास करने होंगे। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो इस हफ्ते में अगर आप प्रयास करते हैं और अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव करते हैं, यानी कि और ज्यादा कंपैशनेट बनते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए, गाइडेंस क्या है फॉर द वीक। स्पेंड द डे विद गॉड, आपको बोला गया है ईश्वर के साथ में जितना समय व्यतीत कर सकते हैं करिए, क्योंकि वहां से आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको आने वाली जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसके साथ कैसे डील करना है। ओके, ऑल्सो आपको बोला गया है कि जितना हो सके हेल्दी खाइएगा, बाहर का खाना आपने अवॉइड करना है। ऑलराइट, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। कैप्रिकॉर्न ये एनर्जी फॉर दिस वीक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लेफुल एनर्जी में है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, थोड़ा फ्लर्ट करना, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपसे फ्लर्ट करेंगे। सो उस वाली एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे काम हैं आपके जो कई हफ्तों से या कई महीनों से आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते में आप कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ हो सकता है किसी ऐसे फ्रेंड से आप बात करें जिससे कि महीनों हो गए हैं आपकी बात नहीं हुई है। सो बेसिकली ये जो एनर्जी है ये थोड़ी तेज तरार सी एनर्जी है। जब भी हम इस एनर्जी में आते हैं तो हमें शांति से नहीं बैठा जाता, हमारा दिमाग चलता रहता है, हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं, हमारी जुबान चलती रहती है, हमारी आंखें चलती रहती हैं, मतलब कि हम बैठ नहीं सकते शांति से, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो मार्केट जाना, शॉपिंग करना, फ्रेंड से मिलना, पार्टी करना, या अगर आपको शौक है स्केचिंग एंड ड्राइंग करने का तो वो करना, अगर कुकिंग अच्छी लगती है तो वो करना। बेसिकली इस हफ्ते में आप शांति से नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या है आपके लिए। पर्सनल लाइफ में यहाँ पर हरमित का कार्ड आता है। सर्च कर रहे हैं किसी को, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको कि किसी को ढूंढने का प्रयास रहेगा। ऑल्सो आपकी नजर उन पर बहुत जाएगी जो कि जोड़े में है। आप अगर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप जॉब करते हैं, काम पर जाते हैं, तो वहां पर लगातार आपकी नजर उन्हीं लोगों पर पड़ेगी जो कि साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं कुछ, उन पर बहुत ज्यादा आपका ध्यान जाने वाला है। लेकिन इस हफ्ते में कोई आपको मिल रहा है ऐसा तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता, बट हाँ एक इच्छा रहेगी कि कौन है मेरा ट्रू सोलमेट, वो मुझे मिल जाए। सो इस तलाश में कहीं ना कहीं आप मुझे इस हफ्ते में दिखाई देते हो, लेकिन आप रहने वाले हो सिंगल ही, मिंगल नहीं हो रहे हो। करियर का देख लेते हैं। करियर में वेरी गुड कार्ड, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, आप अपने स्किल्स दिखाएंगे और उसकी वजह से आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन बनेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका अब मिले। काफी टैलेंटेड हैं आप, स्किल्स आपके अंदर काफी हैं, लेकिन कभी भी चांस नहीं मिलता था वो स्किल्स दिखाने के लिए। इस हफ्ते में आपको चांस मिलेगा और जैसे ही आप बताएंगे लोगों को कि आप कितने क्रिएटिव हैं, सीधी सी बात है आपके प्रमोशन होने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ अलग करने वाले हैं। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं उसमें कुछ अलग हटकर करेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट से, आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। बिकॉज अभी तक आप वो काम कर रहे थे जहां से अर्निंग अच्छी होती है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैशन अलग है उस चीज से जहां से हमें
अर्निंग करनी है। लाइक कोई ऐसा काम है जहां से पैसा आएगा और आपका शौक ऐसा है जो शौक के लिए ठीक है लेकिन पैसा नहीं आएगा, लेकिन इस हफ्ते में आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपका जो शौक है उसी से पैसा कमाने का प्रयास आप करोगे। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो भी यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस मिल सकता है इस हफ्ते में, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। ओके, इस हफ्ते में जितना और सीख सकते हैं सीखने का प्रयास करिए, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन। जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके वर्ड्स कैसे होते हैं, सेंटेंसेस कैसे होते हैं, चाहे दूसरों से बात करें या खुद से बात करें। क्या आप अपने आप को ऐसे तो नहीं बोलते रहते कि अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही भरा हुआ है, मुझे तो कभी आज तक कोई अच्छा रिश्ता मिला ही नहीं, करियर में भी मैंने कुछ बड़ा कर नहीं पाया क्योंकि चांस ही नहीं मिला, मुझे चांस मिलता ही नहीं है। क्या इस तरीके के टॉक्स तो नहीं होते हैं? अगर आपके इस तरीके के टॉक्स होते हैं तो इनको चेंज करिए, क्योंकि इनको नेगेटिव टॉक्स कहते हैं। जब आप इस तरीके से खुद के साथ में व्यवहार करते हो तो और भी ऐसी चीजें ही अट्रैक्ट करते हो जिसकी वजह से आपकी हालत और खराब हो जाए। ओके, सो जो भी आपने बात करना है खुद से वो अच्छा करिए कि देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, देखो मैंने कितनी मेहनत करी है, देखो मैंने क्या कुछ अचीव किया है। भले इतना अचीव किया है लेकिन वो भी आप खुद से बोलिए। जितना आप खुद से पॉजिटिव टॉक्स करेंगे उतना ही ज्यादा आप ग्रो करते चले जाएंगे। ओके, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं खुद को ऐसे बोलना शुरू करती हूँ ना कि अरे दिस इज नॉट हैपनिंग, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो वो चीज और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, इस पर काम करिए। और दूसरों से जब बात करते हैं तब भी ध्यान रखिए कि आप जो भी बोले वो अच्छा ही बोले, खास करके इस हफ्ते में। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है एक्वेरियस, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे दिखाई देते हैं। तो कुंभ राशि, यहाँ पर आपके लिए आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इस हफ्ते में आप काफी स्टेबल रहेंगे, धैर्य बहुत आएगा आपके अंदर, साथ ही साथ मेच्योरिटी बहुत आएगी। ऑल्सो गिविंग नेचर कहीं ना कहीं आपका एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि सबको प्यार देना, सबको सहयोग देना, सपोर्ट देना, ये रहेगा आपके मन में। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, अपने से ज्यादा दूसरों को केयर करना, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर एक लिमिट में रहे तो ज्यादा बेटर है। खुद के बारे में भी सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें, सिर्फ दूसरों के बारे में ना सोचें। तो बेसिकली यहाँ जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो आपकी स्टेबिलिटी की एंड आपकी जो एनर्जी है जो बहुत ही ग्राउंडेड है उसकी बात करता है। तो काफी वही जो मैंने कहा कि मेच्योरिटी दिखेगी आपकी, बहुत धैर्य दिखेगा आपका और होप्स बहुत रहेंगे आपको। यूनिवर्स की तरफ कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन आप फील करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो लेट्स सी पर्सनल लाइफ आपकी कैसी दिखाई देती है इस हफ्ते में। वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है, टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने परिवार के साथ। कोई ऐसा मौका हो सकता है जिसकी वजह से आप सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करें। घर में कोई फंक्शन हो सकता है, पार्टी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आप इस हफ्ते भी सिंगल ही रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी जिसके साथ में आपका फ्यूचर बनना है, और ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू होगा या किसी ग्रुप के थ्रू होगा। तो इस हफ्ते में तो आप सिंगल ही रहेंगे, लेकिन हाँ उस व्यक्ति से मीटिंग आपकी हो जाएगी, आप उसको देख लोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। करियर देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा इस हफ्ते में। तो कुंभ राशि, करियर में यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही आ गया, पहले भी आया था फिर से आ गया। ऐसा लगता है कि बहुत मतलब एक फायरी एनर्जी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ संभालना है और जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने हैं, जल्दी जल्दी काम करना है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ के लिए मैं बोलूंगी कि जो भी आप काम करें करियर में धैर्य के साथ करें और गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जल्दबाजी में ना कुछ बोलें, ना कोई एक्शन लें, अदरवाइज थकान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस आपको मिल रही है, लेकिन थकान भी दिख रही है यहाँ पर। ऑल्सो जब आप हद से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो तो हाँ लक आपका साथ देता है, बट फाइनेंशियली करियर में, बट देन हेल्थ पर उसका असर बैठता है। तो इस पर थोड़ा आप फोकस करिए। ओके,
थोड़ा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा करियर के बारे में सोचें, अपने टास्क पूरे करें, सब कुछ ऐसे करें हंसते खेलते मस्ती में। बहुत ज्यादा बोझिला बन के कोई भी काम आपको नहीं करना है, राइट। और अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी हीलिंग भी होगी, साथ ही साथ यूनिवर्स भी आपकी काफी सारी विशेष को सुन रही है इस हफ्ते में। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देती है। गाइडेंस है ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं आजकल आप अपने करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में। बहुत कुछ आपके माइंड में चलता रहता है, मेरी हेल्थ में ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, ये बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है, हाथ क्यों दर्द कर रहे हैं, पैर क्यों दर्द कर रहे हैं, या मैं स्टेबल हो पाऊंगी या फिर नहीं हो पाऊंगी। एंड अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ को लेकर में भी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अपनी जो सोच है, जो चिंता है, उसको बदलो, इसको पॉजिटिविटी में लेकर आओ और अपनी चिंता को ना गुब्बारे के जैसे उड़ा दो फुर करके। ज्यादा चिंता करोगे तो वैसी सिचुएशन ज्यादा बनेगी जिससे कि चिंता और बढ़े। तो बेटर है कि अपने आप को एक पॉजिटिव माहौल में आप रखें। अगर चीजें अभी आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आगे फेवर में रहेंगी, ये विश्वास रखो। रिमेन सेंटर्ड, आपको बोला गया है मेडिटेशन करने के लिए, धैर्य रखने के लिए, मन शांत रखने के लिए। चैंटिंग कर सकते हैं माँ दुर्गा के नाम का, वो काफी हेल्पफुल होगा। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है मीन तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा दिखाई देता है इस हफ्ते की एनर्जी की। अगर मैं बात करूं, थोड़े से डरे हुए, नर्वस मुझे दिखाई दे रहे हो। गिव अप करने की एनर्जी नहीं है नर्वस होने के बाद भी। आप टाइटली आपने कुछ पकड़ कर रखा है, कोई गोल है जिसको पकड़ के रखे हैं ना। इट वाज लाइक मुझे तो ये कंप्लीट करना ही है, लेकिन वो है थोड़ा नर्वसनेस है। कोई टास्क आई थिंक इस हफ्ते में आपको मिलेगा जिसकी वजह से वो नर्वसनेस है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन थोड़ा सा डर दिख रहा है। गिव अप नहीं कर रहे हैं लेकिन डरे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या है। पर्सनल लाइफ में तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पहले भी आ रहा था और वापस से शफल किया तो आ गया। पर्सनल लाइफ बहुत खूबसूरत जा रही है। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, जो भी अनबन है वो मिट सकती है। सेपरेशन है तो यूनियन होने के, रीयूनियन होने के चांसेस है। सिंगल हो तो मिंगल होने के चांसेस है। शादी के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। एंड अपने ट्रू लव, अपने डिस्टेंट पार्टनर से यू कैन मीट। अगर आपका पार्टनर बहुत दूर रहता है आपसे तो हो सकता है इस हफ्ते में वो आपसे मिलने के लिए आए। तो पर्सनल लाइफ तो बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं क्या है। प्रोफेशनल लाइफ भी बड़ी खूबसूरत है आपकी। कुछ ना कुछ आप अचीव करेंगे इस हफ्ते में। आप जो भी काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट या कोई लेटर, कोई मेल ऐसा मिले जिसकी आपको तलाश थी, जिसका आप वेट कर रहे थे। ओके, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी अगेन कोई मेहनत का फल आपको मिलेगा। कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है जिसका सदियों से आप वेट कर रहे हो। कोई भी काम नहीं करते हैं तो काम मिल सकता है। ओके, ऐसा काम जो कि आप चाहते थे कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो भी यही बता रहा है कि अबंडेंट रहेगा ये हफ्ता। सो ये डरने वाली एनर्जी क्यों है आपकी? क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेहतरीन दिख रहे हैं। आप डरे हुए क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन? 5 ऑफ कप्स। ओके, डर है कि कहीं जो चीज मिली है वो खो ना जाए। क्या मैं कैपेबल हूं वो करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये कंटिन्यू ना कर पाऊं फिर ये चीज मेरे पास से चली जाए। आई डोंट नो ये डर आपके अंदर क्यों है, बट वर्क ऑन इट। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा डरते हैं तो वो चीज सच में सच्ची हो जाती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है, सो इसको सेलिब्रेट करिए। लेट्स सी ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। सो वी हैव एक्सपेक्ट अ मिरेकल। कोई मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द, और मिरेकल्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा लॉजिक पर ना जाएं। जब आप यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं तो आपको मैजिक पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। अप्रिशिएट एवरीथिंग, जो भी आपको मिला है उसको अप्रिशिएट करिए। बुरा हो जाएगा, बुरा है, इस पर फोकस कम करिए। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।